Hello students, welcome to Edupom India. Here you are watching Junior Mathematics with Himanshu Thapliyal. Our topic for the video is knowing our number. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं knowing our number से. Knowing our number. तो देखो knowing our number में जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये समझते हैं पहले नंबर्स होता क्या है. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम ले रहे हैं इंट्रो. तो नंबर्स होते क्या है, नंबर्स एक्चुअल में है क्या. नंबर्स होती हैं अर्थमेटिक वैल्यूज. तो सबसे पहला जो पॉइंट इस पे आता है, नंबर क्या है. नंबर्स होते हैं अर्थमेटिक वैल्यूज. नंबर्स आर अरिथमेटिक वैल्यूज. नंबर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक वैल्यूज होती हैं. ठीक है. इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट ये होता है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, नंबर्स आर यूज्ड टू कन्वे द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस. नंबर्स किस लिए यूज किया जाता है, मैग्नीट्यूड बताने के लिए. किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड जो हमारे चारों ओर है उसका मैग्नीट्यूड बताने के लिए नंबर्स यूज होते हैं. तो नंबर्स आर यूज्ड to convey the magnitude of everything around us. अब देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं हम यहाँ पे कि नंबर्स हैं क्या. जैसे नंबर अर्थमेटिक वैल्यू होती है. जैसे आपने पढ़ा है 3, 5, 9. ये कैसे नंबर है, ये नंबर है ना, अर्थमेटिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ये नंबर्स. तो यहाँ पे 3, 5, 9. और मैंने उसके बाद यहाँ पे कहा नंबर्स आर यूज्ड टू कन्वे द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस. हमारे चारों जो चीजें हैं हम उसको क्या करते हैं, हम नंबर्स का यूज मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने में करते हैं. जैसे लेट सपोज आपने जैसे कोई चीज बाय की है, जैसे आपने 2 kg समथिंग बाय किया. ठीक है, 2 kg जैसे आपने क्या कर लिया, जैसे मिल्क बाय कर लिया. तो यहाँ पे 2 kg क्या है, तो हम तो मिल्क बाय कर रहे थे यहाँ पे, तो उसकी क्वांटिटी कितनी थी, 2 kg थी यहाँ पे. तो नंबर किस लिए यूज होते हैं, मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए यूज होते हैं. अब उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, यहाँ पे आ जाता है कंपेयरिंग नंबर्स. इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका कंपेयरिंग नंबर्स. नंबर को कंपेयर हम कैसे करेंगे. तो नंबर को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आप देखोगे, यदि अगर आपको जो नंबर्स गिवन है उनमें नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाए, सेम हो जाए. जैसे लेट सपोज इसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है, यदि आपके पास क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम in the given number. अब देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. तो इसे हम कैसे बताएंगे. तो जैसे यहां पे दिया है 372, 945, 861 और 765. अब आपको बताना है कि इन सब में लार्जेस्ट वन कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट वन कौन सा है. तो आपको बताना है इसमें लार्जेस्ट वन एंड स्मॉलेस्ट वन बताना है. तो आप बताओगे कैसे. तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है उसे समझो. अगर आपको लार्जेस्ट वन बताना है तो लार्जेस्ट वन के लिए हम देखेंगे, पहले देखोगे इसमें नंबर ऑफ डिजिट सेम है. इसमें कितनी डिजिट यूज किया हमने, 3 डिजिट. इसमें भी 3 डिजिट, इसमें भी 3 डिजिट एंड इस वाले में भी कितना डिजिट यूज किया हमने, 3 डिजिट यूज किया है. तो सब में 3 डिजिट है. अब आपको लार्जेस्ट वन बताना है तो आप जाओगे सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे. जैसे 372 है, 372 में लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सी है, 3 है. 945 में लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सी है, 9. इसमें कौन सी है, 8. एंड सेम वे 765 में कौन सा हो गया, 7. अब आप मुझे ये बताओ 3987 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है. तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर वो हो जाएगा 945. सिमिलर वे
आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट वन फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, जिसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे छोटी है। तो 372 की लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो ये सबसे छोटा नंबर है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया आपका 372। पर ये आंसर आपने किस बेसिस पे दिया, जब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, जब दिए गए नंबर में नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आप क्या करोगे, सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे ध्यान देते हो, तो वहां से आप लार्जेस्ट नंबर बताओगे और स्मॉलेस्ट नंबर आसानी से बता सकते हो। अब देखो इसके लिए हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे हम लेट सपोज किया, हमने यहाँ पे हमने लिया एक और एग्जांपल लिया, लेट सपोज जैसे यहाँ पे ले लिया 475 432 845 861, ठीक है, और यहां पे दिया है 482। अब आपको क्या बताना है, स्मॉलेस्ट बताना है, लार्जेस्ट बताना है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिजिट क्या है, सेम है। अब यहाँ पे देखो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, यहाँ पे भी सेम है, तो आप क्या करोगे, तो अब यहाँ पे भी इसमें भी 3 डिजिट यूज किया है, इसमें भी 3 डिजिट, इसमें भी 3, इसमें भी 3 एंड इसमें भी 3 डिजिट यूज हुआ है। तो सेम वे आप क्या करोगे, इस टाइम पे आपको लार्जेस्ट बताना है, तो आप क्या देखोगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखोगे। आपको क्या बताना है, लार्जेस्ट नंबर बताना है ना, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखो इसकी कितनी है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट 4 है, इस केस में भी कितना है 4 है, इसमें क्या है 8 है, इसमें भी क्या है 8 है, और इस वाले में 4 है लेफ्ट मोस्ट डिजिट। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8। पर अब आपके पास कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 845 एंड 861। अगर देखो दोनों की लेफ्ट मोस्ट डिजिट मैच हो रही है 88, तो उसके बाद उसका जस्ट राइट वन वाले पे आप जाओगे। अब देखोगे आप इसमें सेकंड, इसके जस्ट राइट में कौन है 4, इसके जस्ट राइट में कौन है 6, 4 और 6 में कौन बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है। तो जो लार्जेस्ट नंबर आया हमारा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 861 हो जाएगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर आप ऐसे फाइंड आउट करोगे। सिमिलर वे आपको क्या बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। कौन सा बताना है आपको, स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे देखो यहाँ ऊपर इनमें ध्यान दो, इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट 4 है 884। अब यहाँ पे 3 जगह पे हमने 4 किया है, तो आपको इन तीनों में से पहचानना है, इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है। एक है 475 432 485। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, एक तो 475 दिया है, 432 दिया है और 482 दिया है। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, तो देखो 4 तो सब में मैच हो रहा है इसलिए 4 हटा दिया। उसके बाद देखो 738, तो 738 में से सबसे छोटा कौन सा है, 3 वाला है, तो यही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। बाकी ये दो क्या हो जाएंगे गलत, क्यों, क्योंकि 3 छोटा था, ये 3 था वो 7 से छोटा है और साथ में 8 से भी छोटा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा 432, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा 861, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको नंबर्स कंपेयर करने हैं और नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, तो आप कैसे कंपेयर करोगे। उसके बाद आ जाएगा कंपेयरिंग नंबर्स में अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम ना हो तो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका केस 2 आ जाएगा। केस 2 क्या लेंगे हम, केस 2 लेते हैं यहाँ पे व्हेन नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट सेम, नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट सेम, आर नॉट सेम। और आपको क्या बताना है इसमें, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों के दोनों बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ये दिया है, यहाँ पे दिया है जैसे 32 45, एक एग्जांपल लेते हुए चल रहे हम, 32 45 792 8482, यह है 8482 168, ठीक है। अब आपको इसमें क्या बताना है, लार्जेस्ट बताना है और स्मॉलेस्ट बताना है। तो अब देखो इस केस में क्या है, नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है। नंबर ऑफ डिजिट सेम ना होने का मतलब यहाँ पे देखो ये 32 लिखा है हमने, तो इसमें 2 डिजिट यूज हुई है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, इसमें 2 डिजिट यूज हुई है। सिमिलर वे इसमें भी 2 डिजिट यूज हुई है, इसमें कितनी है 3 डिजिट हुई है, इसमें कितनी है 4 डिजिट हुई है और इसमें कितना है 3 डिजिट। तो जिसमें मोर नंबर ऑफ डिजिट होंगी वो नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर हम यहाँ पे कैसे बताएंगे, लार्जेस्ट नंबर जिसमें हो जाएगा मोर नंबर ऑफ डिजिट्स। तो मोर नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें है 8482 में, तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, आपको बताना है जिसमें लेस नंबर ऑफ डिजिट होंगी। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, जिसमें लेस नंबर ऑफ डिजिट होंगी। तो लेस नंबर ऑफ डिजिट किसमें है 32 45 में 2 डिजिट यूज हुई है केवल। तो अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है 32, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया आपका 32 हो गया।
तो ये हो गया आपका कंपेयरिंग ऑफ नंबर, कंपेयर कैसे करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, अब पहले नोट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ है नंबर को आपको अरेंज करना है। अरेंजिंग द नंबर कहां से अरेंज करना है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, पहले अरेंजिंग numbers from the smallest to the largest, ठीक है। आप क्या करोगे, नंबर को अरेंज करोगे कहां से, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर। मतलब अब एग्जांपल के थ्रू समझो इसमें क्या होता है। जैसे ये दिया है जैसे ये दिया है 792, ये दिया है 45, ये दिया है 832, ये दिया है यहां पे दे दिया 681, यहां पे दे दिया 450। ये जैसे आपको नंबर दिए हैं और आपको क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब छोटे से बड़े की ओर, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। तो सबसे पहले देखो आप इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अभी आपको नंबर कंपेयर करना सिखाया था, तो वहां से देखा था जिसमें लेस नंबर ऑफ डिजिट होंगी वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा आ गया, इस केस में जो सबसे छोटा है वो है 45। 45 से जस्ट बड़ा, अब थोड़ा देर के लिए 45 भूल जाओ, 45 हमने नोट कर लिया। अब देखो इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, तो 45 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 450 होगा। ये आपको कंपेयर करना आना चाहिए। देखो जिसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे छोटा होगा बचे हुए नंबर में, वो क्या हो जाएगा, इससे जस्ट बड़ा होगा। जिसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट 7 है, इसका 8 है, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। तो जिसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे छोटा है वही नंबर क्या हो जाएगा, 45 से जस्ट बड़ा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 450। तो 450 भी हमने यहाँ से हटा दिया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो उसके बाद देख रहे हो आप 687 में 6 क्या है, सबसे छोटा है, तो वो 450 से जस्ट बड़ा हो जाएगा। फिर इसे भी हटाने के बाद 792 एंड लास्ट में 832। तो यहां से आपके क्या आ जाए, हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में हमने लिख लिया, अरेंज कर लिया इन नंबर्स को, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया असेंडिंग ऑर्डर। सिमिलर वे अगर आपसे किसी ने डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पूछा तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर बताओगे। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इसकी रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। अब आ जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। समझना है अरेंजिंग numbers from greatest to the smallest number, from the greatest to the smallest number, ठीक है। ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इस बात का मतलब क्या होता है वो समझो। इसमें हमें नंबर को क्या करना है, ग्रेटेस्ट से स्मॉलर की ओर लेते हुए जाना। मतलब पहले बड़ा नंबर, फिर उसके बाद उससे जस्ट छोटा नंबर, फिर उससे जस्ट छोटा नंबर। जैसे दिया 785, 92, 4051, 872, 1045। तो आपको क्या करना है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे नोट करोगे। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4051 क्या है, इसमें सबसे बड़ा नंबर है। तो पहले 4051 को यहाँ पे नोट कर लिया। फिर इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 1045। तो आपने इसे 1045 हमने यहाँ पे नोट किया है। सिमिलर वे अब 872 और 785 में छोटा नंबर कौन सा है, वो इससे 1045 से जस्ट छोटा कौन सा है, 872 है। तो 872 हटा दिया। अब 872 से जस्ट छोटा कौन सा है, 785 है। एंड इन द लास्ट
कौन सा है 92। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसे बोल दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद आता है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा आपको नंबर ऑफ डिजिट्स दिए हैं और आपको इनसे पूछा जाए अगर इन द गिवन नंबर, इन द गिवन डिजिट, मतलब जो डिजिट आपको गिवन है उससे सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा, उन डिजिट को यू अरेंज करते हुए उससे सबसे छोटा नंबर कौन बनता है और उन्हीं से सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनता है। तो अब आते हैं इस पॉइंट पे, तो अब आ जाओ आप, जैसे आपको दे दिया, ठीक है, जैसे आपको नंबर दे दिया, जैसे आपके पास दिया है 3271, आपसे पूछा ये जो डिजिट आपको गिवन है इनसे अगर आपको नंबर बनाना है इन्हें अरेंज करते हुए, तो इनको अरेंज करने के बाद जो 4 डिजिट का नंबर बनेगा उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर, द लार्जेस्ट वन एंड द स्मॉलेस्ट वन यू हैव टू फाइंड आउट। सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, आप यहां पे ध्यान देना, 3271 में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 1, पहले आपने 1 नोट कर दिया, फिर उससे जस्ट बड़ी 2, फिर पहले ये क्या किया आपने यहाँ पे लिखा 1 मिनट, इसे रब करने दो, फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा डिजिट है यहाँ पे 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 7, मतलब इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेगा। तो ये कौन सा नंबर आएगा, ये लार्जेस्ट आएगा या स्मॉलेस्ट आएगा, बताओ, ये लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है, तो ये आएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इस वाले को हम लार्जेस्ट नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर बोलेंगे। ये कौन सा हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। अगर आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है तो लार्जेस्ट नंबर आप कैसे बताओगे, लार्जेस्ट अगर आपको बताना है लार्जेस्ट नंबर इन डिजिट को अरेंज करते हुए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप आपका यहां पे सबसे पहले देखोगे आप सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, इसमें 7 है, 7 हो गया, फिर उससे जस्ट छोटा 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो यानी कि अगर आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना है फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, इन डिजिट का यूज करते हुए अगर आपको 4 डिजिट का क्या करना है, कोई लार्जेस्ट नंबर लिखना है, तो आप क्या करोगे, पहले सबसे बड़ी डिजिट यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर चला दोगे, तो वहां से जो नंबर फॉर्म होगा वही सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। अगर आपको इन डिजिट का यूज करते हुए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर नोट डाउन करना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसे असेंडिंग ऑर्डर में चला दोगे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे जस्ट बड़ा वाला एंड सो ऑन। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, जैसे आपको डिजिट दे दी 4 5 9 1 2, अब आपको इससे क्या बताना है, स्मॉलेस्ट बताना है लार्जेस्ट बताना है। तो सबसे पहले हम बताते हैं स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट के लिए अभी क्या बोला, इसे आप किस ऑर्डर में चलाओगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है 1, फिर 2, फिर उसके बाद कौन है 4 5 9, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। और लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट ये अब बिगेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चला दो, तो कितना हो जाएगा 9 5 4 2 1, तो ये सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 5 डिजिट का। अगर इन 5 डिजिट को यूज करते हुए जब मैंने 5 डिजिट का एक नंबर बनाया, तो स्मॉलेस्ट आप ऐसे फाइंड आउट करोगे, सेम वे आप लार्जेस्ट ऐसे में फाइंड आउट करोगे। तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जब हमें डिजिट में 0 भी गिवन हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे आपको दिया है 1 2 0 5, अब आपसे किसी ने पूछा 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो लार्जेस्ट नंबर बनाना है आपको, तो सबसे पहले हम लिखते हैं लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, फिर वही लार्जेस्ट नंबर के लिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चलाना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमने चलाना स्टार्ट किया, यहाँ पे कैसा आएगा 5 2 1 0, ये तो क्या हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। अगर यू हैव टू फाइंड आउट स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको क्या बताना है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा इस टाइम पे, तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट नंबर तो आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, कितनी डिजिट का बोला है 4 डिजिट का, आपको क्या बताना है 4 डिजिट वाला बताना है, ठीक है, 4 डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, सबसे पहले अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, तो असेंडिंग ऑर्डर तो ऐसे आता, देखो 0 1 2 5, बट ये 4 डिजिट का नंबर नहीं है, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
राइट आंसर हो जाएगा, पहले आप क्या लिखोगे 1 ताकि वो 4 डिजिट का नंबर बन जाए, उसके बाद 0 पुट करना, हमेशा आप 0 पुट करोगे। 1025 ये कितना हो जाएगा 1025, ये क्या हो जाएगा 4 डिजिट का क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। आपको हमेशा ऐसे करना है, 0 आप पहले नहीं रखोगे क्योंकि वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा और 4 डिजिट का नहीं बचेगा, आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। अब एक और एग्जांपल इसी हिसाब से ले लो आप, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 530, अब किसने बोला तो आपको लार्जेस्ट बताना है स्मॉलेस्ट बताना है, तो लार्जेस्ट सबसे पहले हम लिखा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट कर देना, तो ये हो जाएगा 530, ये कितना हो जाएगा 530। अगर आपको स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, आपको क्या बताना है स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, तो वो कितना हो जाएगा यहां से 305, वो कितना हो जाएगा यहां से 305 हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 305। तो हमारे पास कितना आ गया आंसर 305 आ गया। चलो अब इसके बाद पढ़ते हैं हम न्यू टॉपिक जिसमें होता है डिजिट शिफ्टिंग। एक तरीके से डिजिट शिफ्टिंग भी था, हमने डिजिट को शिफ्ट किया, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट किया। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो सब न्यू हेडिंग डालते हैं हम यहाँ पे, इसके लिए हम यहाँ पे पुट करते हैं न्यू वैल्यू, जो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब न्यू टॉपिक है आपका क्या प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है पहले ये समझो। तो प्लेस वैल्यू के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट कर रहा हूं, आप भी पॉइंट नोट कर लेना। देखो यहाँ पे ईच प्लेस इन अ नंबर, ईच प्लेस इन अ नंबर, इन अ नंबर, ईच प्लेस इन अ नंबर हैज अ वैल्यू, हैज अ वैल्यू, हैज अ वैल्यू 10 times the place of itself, 10 times, 10 times the place, the place, the place to its right, to its right। अब देखो इस बात का मतलब क्या होता है। जैसे हमें एक छोटा सा नंबर दिया, जैसे हमने यहाँ पे लिया, जैसे लिया यहाँ पे लिया 372, जैसे हम लेट सपोज नंबर ले रहे हैं यहाँ पे कितना ले रहे हैं 372 ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो प्लेस किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है ना, जो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो एज इट इज 2 हो जाएगा। उसके जस्ट लेफ्ट में आया जो 10th प्लेस में है, तो उसका वैल्यू इसका 10 टाइम्स होगा इस प्लेस का। इस प्लेस का वैल्यू कितना था, इस वाले प्लेस का 1 था ना, यूनिट प्लेस है ये 10th प्लेस है, तो 10 टाइम है राइट वाले का, तो इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 70। सिमिलरली ये 3 अपने राइट वाले का 10 टाइम होगा, तो वो 10th प्लेस पे था, तो इसका इस 10th प्लेस का 10 टाइम कितना हो जाएगा 100, तो यानी कि इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 300। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप प्लेस वैल्यू अगर किसी भी नंबर का बताओगे, उसमें किसी भी डिजिट का अगर आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए सिंपल है, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ये दिया हमें 89432, आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसका 2 हो गया। अब जो इसके जस्ट लेफ्ट में है, तो इस देखो ये 3 है ना, 3 के जस्ट राइट में, मुझे ये बताओ 3 के जस्ट राइट में कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू है ना, तो बस इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 30। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कितना है 4 है, 4 का प्लेस वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो 4 के राइट में देखो कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो 4 के पीछे 00 पुट कर लिया। वैसे 9 के राइट में कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, 9 के राइट में 30 पुट कर लिए। और 8 का प्लेस वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करना है, 8 के राइट में 4 डिजिट है, इसलिए इसके जस्ट पीछे 40 पुट कर लिए। तो ऐसे करके आप प्लेस वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे पास जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, अब वो है कि आप अगर आपको लार्जर नंबर दे दिए जाएं, तो आप उन्हें कैसे इंट्रोड्यूस कराओगे, कैसे उन्हें पढ़ोगे। तो हमारे पास इंडियन सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम है, जिस बेसिस पे हमें उन्हें पढ़ना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम, आ जाते हैं पहले लार्जर नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग लार्जर नंबर्स,
तो न्यू हेडिंग है आपका इंट्रोड्यूसिंग लार्जर नंबर्स। अब हम इसी के कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लार्जर नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लार्जर नंबर को इंट्रोड्यूस करने से पहले ये समझो, देखो अगर आपके पास क्या आ जाए 3 डिजिट आ जाए, ठीक है, पहले अगर आपके पास 3 डिजिट्स है तो इसे क्या समझा जाता है, इसे 100 समझा जाता है, इसे इसमें पढ़ा जाता है 100 से। अगर आपके पास 4 डिजिट आ जाए, 4 डिजिट्स आ जाए तो इसे आप कैसे पढ़ोगे, किसमें पढ़ते हैं इसे 1000 में। अगर आपके पास 5 डिजिट का कोई नंबर आ जाए तो उसे आप कैसे पढ़ते हो 10,000 में, 10,000। ठीक है, अगर आपके पास कोई 6 डिजिट का नंबर आ जाए तो उसे कैसे पढ़ोगे आप, 10 के बाद उसका 10 टाइम हो जाएगा 100,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100,000। और इसे क्या और क्या बोला जाता है, अगर इंडियन सिस्टम के हिसाब से बात की जाए तो इसे 1 लाख बोला जाता है। 6 डिजिट नंबर है तो लाख में जाएगा, 1 लाख में जाएगा। अगर कोई 7 डिजिट नंबर है, अगर उसमें कितनी डिजिट यूज हुई है, हमारे पास 7 डिजिट यूज हुई है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाता है 1 मिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसे 1 मिलियन बोलते हैं, और इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसे कितना बोलेंगे, इसे बोलेंगे 10 लाख, 10 लाख में। ठीक है, अगर इससे भी ऊपर हम जाना चाहें, जैसे लेट सपोज हम 8 डिजिट तक चले गए, हम कहां पे गए 8 डिजिट तक, तो 8 डिजिट, तो इस केस में देखो हम इसे क्या बोलेंगे 10 मिलियन बोलेंगे, क्योंकि 7 डिजिट तक 1 मिलियन है तो उसका 10 टाइम हो जाएगा 8 डिजिट तक, तो ये हो जाएगा 10 मिलियन। जबकि हम इंडियन सिस्टम में इसे कितना बोलते हैं 1 करोड़, 1 करोड़। ठीक है, ये कितना हो जाएगा इंडियन सिस्टम में, कितना हो जाएगा ये 1 करोड़ के इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखो अब ये है क्या, इसे समझते हैं ये नंबर है क्या। तो सबसे पहले हम लेते हैं छोटा छोटा नंबर लेके इंडियन सिस्टम पढ़ते हैं, फिर इंटरनेशनल, फिर उन्हें कैसे हम वर्ड्स में नोट करेंगे ये समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले इससे, इंडियन सिस्टम के हिसाब से आप नंबर को पढ़ोगे जैसे। तो चलो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास दिया है, जैसे आपको ये पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ये क्या है इंडियन, फिर आएंगे इंटरनेशनल पे। तो इंडियन सिस्टम है फर्स्ट, क्या आपके पास इंडियन सिस्टम लेते हुए हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर दिया है, ये दिया है 850746। अब आपको पढ़ना है इसे इंडियन सिस्टम में कैसा पढ़ा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब हम आंसर देखते हैं इसका, आंसर नोट करते हैं। तो इंडियन सिस्टम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये कौन सा प्लेस होता है, ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये कौन सा हो जाता है, ये 100 प्लेस। अभी बताया था ना 3 डिजिट के लिए 100 प्लेस आता है। ये चौथा है, तो ये क्या है 1000 प्लेस है। ये कौन सा है 10,000 प्लेस है। अरे कौन सा प्लेस है, इंडियन सिस्टम में लाखवां, मतलब 1 लाखवां प्लेस है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 एंड ये कितना हो गया, ये हो जाता है आपका 1 लाख। तो अब आपको अगर इंडियन सिस्टम में से पढ़ना है तो आप हमेशा राइट साइड से चलोगे। राइट साइड से क्या करोगे, पहले 3 प्लेस के बाद एक कॉमा पुट कर लोगे। 3 प्लेस चलने के बाद एक कॉमा पुट किया, फिर 2 प्लेस चलने के बाद कॉमा पुट किया। तो हमेशा क्या करते रहोगे, हमेशा राइट साइड से चले, और पहले 3 प्लेस के बाद फिर 2 प्लेस के बाद, समझ में आया, फिर 2 प्लेस, जितना बड़ा नंबर है 2 प्लेस के बाद आप कॉमा पुट करते हुए चलोगे। अब देखो अभी मैं पहुंचा इस वाले में, ये कौन सा था 8 पे था। ठीक है, तो अब हम देखो इसे पढ़ते हैं। तो ये कैसे पढ़ोगे आप, यहां पे देखो ये कितना हो गया 8
लाख, ठीक है, क्योंकि लाख वाली प्लेस थी ना, लाख वाली प्लेस थी, तो 8 लाख। अब फिर क्या था, ये 10,000 वाला प्लेस था, तो ये कितना हो जाएगा 50,000, ये कितना हो जाएगा 50,000। फिर उसके बाद ये कौन सा था, ये 100 प्लेस था, तो ये क्या हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, ये कितना कौन सा वाला प्लेस था, ये 100 वाला प्लेस था, तो यहाँ पे हो जाएगा 8,50,700, क्योंकि 7 है ना वहां पे, तो 100 प्लेस पे था इसलिए 700। अब लास्ट में कितना लिखा है 46, तो ये हो जाएगा 46। देखो आपने कैसे पढ़ा, ये लाख वाला प्लेस था तो 8 लाख इसकी वजह से आया, तो देखो इसे समझो, इसे डिकोड करो, ये 8 है तो 8 लाख लाख वाला प्लेस पे था, फिर ये 1000 वाले प्लेस पे था तो कितना हो गया 50,000 हो गया, फिर ये क्या था 100 प्लेस पे था तो कितना हो गया 700 और लास्ट में 46, तो आपका आंसर आ गया 46। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे। द सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे ये दिया है, लेट्स सपोज ये दिया 4, 15, 50, 5 to 7। देखो एक्चुअल में मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे कॉमा पहले पुट कर दिया, 3 प्लेस के बाद, फिर 2 प्लेस के बाद, फिर 2 प्लेस के बाद चलता रहता है सीरीज। अब देखो, अब आपको इसे पढ़ना आना चाहिए, इसे हम पढ़ेंगे जैसे, तो पढ़ने के लिए यहाँ पे देखा, सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे ये तो देखो ये 100 प्लेस है, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा, ये 1000 होता है, ये 10,000 प्लेस होता है, ये क्या हो जाता है यहाँ पे, ये हो जाता है 1 लाख, और ये कितना हो जाता है, ये वाला प्लेस 10 लाख, और ये कितना हो जाता है 1 करोड़ प्लेस, तो ये करोड़ वाला प्लेस है, तो इसलिए इसे यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे 4 करोड़, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये 10 लाख वाला प्लेस था ना, 10 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 15 लाख, कितना हो जाएगा 15, कितना हो गया 15 लाख। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 1000 वाला प्लेस था, तो ये 50,000 और लास्ट में कितना है, ये 100 वाला प्लेस है, तो ये कितना हो जाएगा 500। फिर कितना आ जाएगा लास्ट में 27, ठीक है। तो इसे ऐसे पढ़ा, एक बार फिर से समझते हैं इसे, ये कितना था, ये कौन सा प्लेस था, करोड़ वाला प्लेस है, इसलिए 4 करोड़ आया। फिर ये कौन सा प्लेस था, ये 10 लाख वाला प्लेस है, तो ये कितना हो जाएगा 15 लाख, इसलिए आया है यहाँ पे। फिर ये 10,000 वाला प्लेस था, तो इसलिए 50,000 आया। फिर उसके बाद कितना था, 100 प्लेस था, इसलिए 500 आया, लास्ट में 27। तो आप हमेशा इसे ऐसे नोट करते हो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। इसमें क्या दिया है, जैसे लेट सपोज अब कोई सा भी नंबर दे दिया, तो अब आपको पढ़ना आ गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल लिया, थर्ड एग्जांपल, थर्ड में मैंने लिया लेट सपोज 9, 8, 2, 6, 5, 1, 7, 2, जैसे दे दिया आपको ये पढ़ना है। तो पहले आपने तीन के पेयर में तीन के पेयर बनाए, फिर 2 के, हमेशा राइट साइड से बनाओगे, फिर 2। तो ये भी सिंपल है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कौन सा प्लेस है, करोड़ वाला प्लेस है ना, फिर वही, तो ये कितना हो जाएगा 9 करोड़, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 82 लाख, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 82 लाख, ठीक है, क्योंकि 10 लाख वाला प्लेस है। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 65,000, 65,000, और लास्ट में कितना है 172, तो ये कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 100 प्लेस है ना, 172, 172, तो ये लास्ट वाला भी आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसे पढ़ते कैसे हम, तो मैंने पहले 9 करोड़ था, इसलिए इसकी वजह से तो ये आया 82 लाख, तो इसलिए 82 लाख आया, क्योंकि ये 10 लाख वाले प्लेस पे है, तो 82 लाख। ये किसमें है, 10,000 वाले प्लेस पे है, तो 65,000 कितना आ गया, लास्ट में 100 प्लेस पे है, तो 172। तो अब आपको इंडियन सिस्टम समझ में आ गया होगा, इंडियन सिस्टम को कैसे यूज करना है। अब आ जाता है हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पे, ठीक है। अब आ जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ
न्यूमरेशन पे। इंटरनेशनल सिस्टम हम कैसे यूज करेंगे या कैसे नंबर को पढ़ा जाता है ये समझते हैं अब हम। जैसे लेट्स सपोज अभी मैंने तुम्हें एक छोटा सा बात बताया था, ये बताया था कहीं पर अगर तुम्हारा ये लिखा है 1 लाख लिखा हुआ था, जैसे पहले एक बार इसको हेडिंग डाल देते हैं हम यहाँ पे। अब हमारे पास है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब देखो इसे हम कैसे यूज करेंगे। तो देखो तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या करोगे आप फर्स्ट कॉमा कहां पे पुट करोगे, फर्स्ट कॉमा पुट करोगे हमेशा राइट साइड से चलना है, 100 प्लेस के बाद पुट करोगे। फर्स्ट कॉमा आप कहां पे पुट करोगे, 100 प्लेस के बाद पुट करोगे। और फिर एवरी 3 डिजिट के बाद आप कॉमा पुट करते जाओगे। फर्स्ट कॉमा कहां पे करना है, 100 प्लेस के बाद, उसके बाद क्या करना है 3 डिजिट के बाद क्या करते हुए कॉमा पुट करते हुए क्या करोगे आप, पुट करते हुए चलोगे। तो अब यहाँ पे क्या है, आप इसको पढ़ते कैसे हो, तो इसमें क्या होता है सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट आती है। जैसे एक नंबर लिखने दो मुझे 372564 मैंने कहा 3 प्लेस के बाद पुट करोगे, 3 प्लेस के बाद। उसमें क्या होता था 3 2 2 का पेयर बनता था, इसमें राइट साइड से चलते हुए पहले 3 फिर 3 एंड सो ऑन चलता रहता है। तो जो इसका जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है इसे तो कौन सा प्लेस बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था ना यूनिट प्लेस होता है, ये से 1 सा प्लेस या यूनिट प्लेस बोला जाता है। तो वह जैसे ये 4 है, ये कौन सा प्लेस है आपका, जो मैंने बता दिया था ये अभी 10th प्लेस है। अब वैसे 6 ये कौन सा प्लेस होता है, ये तो 100 प्लेस होता है ना, ठीक है। ये कौन सा होता है, हंड्रेड्स में, हंड्रेड्स। कितना हो गया, हंड्रेड्स। ये कौन सा प्लेस होता है, ये होता है थाउजेंड्स, ठीक है। ये भी बता दिया था मैंने, ये कितना हुआ, थाउजेंड्स। ये वाला ये अभी मैंने बताया था 10,000, ठीक है, ये 10,000 होता है। अरे जो 7 वाला है ना, ये क्या हो जाता है, ये होता है 100,000 होता है, ठीक है। और 100,000 के बाद वहां पे कितना आ जाएगा, मिलियंस। तो ये किसमें आ जाएगा, मिलियंस में आ जाएगा, मिलियंस। अब देखो इसे पढ़ोगे कैसे, तो यहाँ पे ये नंबर दिया है, जो आपको क्या करना है, इसे पढ़ना है। तो पहले तो तुम समझ जाओ जो मिलियन वाला प्लेस है ना, देखो यहाँ तक तो वैसे 100,000, अगर मैं इसे 1000 में बोलने की कोशिश करता तो ये 100 वो नहीं 1000 टाइम हो जाता। मतलब अगर किसी ने तुमसे 1 मिलियन बोला, 1 मिलियन, तो तुम उसे समझा सकते हो 1 मिलियन कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है, 1000। और हिंदी में समझा जाए इसे, मतलब इसमें इंडियन सिस्टम में 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। और 10 लाख में कितने जीरो आते हैं, 6 जीरो आते हैं। वैसे भी देखो ना, थाउजेंड्स में कितने जीरो आएंगे, 3 ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 3 या 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है। चलो अब यहाँ पे समझते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, अगर कहीं पे 1 बिलियन दिया है, अगर कहीं पे कितना दिया है 1 बिलियन, तो ये किसके बराबर होता है, 1000 मिलियंस के बराबर होता है, ठीक है। और 1 बिलियन अगर तुम उसमें बात करते हो इंडियन सिस्टम में, तो ये 100 करोड़ के बराबर होता है। 100 करोड़ के बाद इन दोनों को कैलकुलेट कर लेना, ये दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। तो पहले एक छोटी पॉइंट ध्यान रखा। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम में, हम पढ़ेंगे कैसे। चलो पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तब इसको लिखा है। जैसे मैंने यही वाला लिखा है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो इसे तुम्हें पढ़ना है। तो इसे कैसे पढ़ोगे तुम, चलो पहले एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। पहले मैं ये दे रहा हूं, फिर आप ये बताओ कि इसे हम कैसे पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे दिया 6411, ठीक है, 260, कुछ भी ले लो। तो मैंने क्या किया, 3 के पेयर बनाए, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम हमें यूज करना है। तो यहाँ पे कितना किया है, 6411 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 6411,260। तो यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम अगर हम इसे रीड करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो क्योंकि पहले 3 के पेयर, तो ये आ जाएगा। मैंने बोला था ये वाला प्लेस कौन सा होता है, अभी मैंने बताया था ना, ये वाला प्लेस मिलियन होता है ना, तो ये हो जाएगा 6। तो इसे ऐसे लिखा 6 मिलियन, ये कितना हो गया आपका
6 मिलियन, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 400, कितना है ये 411 लिखा है ना, तो 411,000, तो कितना लिखोगे आप 411 और क्योंकि ये मैंने बोला था कौन सा प्लेस होता है, ये अभी बताया था मैंने, यहाँ पे ये थाउजेंड्स प्लेस होता है, तो इसलिए इसके पीछे लिख लिया थाउजेंड्स, ठीक है 11,000। फिर ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप, कितना लिखा आगे से 260, तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 60, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा ये वाला यहाँ पे। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा हमने इसे कैसे नोट किया। तो इसे समझने के लिए आप यहाँ पे समझो, देखो ये कौन सा प्लेस था, अभी बताया था मैंने तुम्हें, मिलियन है, तो ये कितना हो जाएगा 6, और कौन सा प्लेस है, मिलियन प्लेस है, तो इसके पीछे लिखा 6 मिलियन। फिर उसके बाद ये कौन सा है, ये होता है 100,000 प्लेस, ये 4 क्या है 100,000 प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिखोगे तुम 400, तो पहले इसे पूरा नोट किया, पूरा नोट किया है ये 411, पहले 411 और थाउजेंड्स में 411,000 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे आप इस ऊपर वाले को पढ़ सकते हो। चलो इस ऊपर वाले को पढ़ते हैं, कितना दिया 3,725,648, तो जस्ट 3 के पेयर बनाए, तो अब कितना हो जाएगा बोलो 3 मिलियन, ये कितना हो जाएगा 3 मिलियन, अभी कितना हो जाएगा 700, तो पहले से 3 को भी पूरा वर्ड में लिख लेना, 3 मिलियन, ये कितना हो जाएगा 648, अब आपको ये पढ़ना आ गया होगा, कितना हो गया 3,725,648, तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम। चलो एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया है एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इस पे, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। जैसे कोई भी ले लो, जैसे ले लिया 12367 ये ले लिया। अब आपको इसे क्या करना है, पढ़ना है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, पहले 3 के पेयर बनाए, अब तीसरा पेयर तो बनेगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कौन सा प्लेस होता है, मिलियन वाला प्लेस होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 12 मिलियन, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 मिलियन। फिर आगे उसके बाद कितना है 367 कितना हुआ, उसके बाद 169, तो कितना हो जाएगा 12,367,169 हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका ये आ गया, तो ये तो था आपका इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमने ये भी समझ लिया है कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम हम कैसे यूज करेंगे। अब आ जाते हैं इसके बाद एस्टिमेशन पे, ठीक है। एस्टिमेशन किस चीज का एस्टिमेशन, एस्टिमेटिंग सम और डिफरेंस, हमें किसको करना है एस्टिमेट, सम और डिफरेंस को क्या करना है, एस्टिमेट करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंस। एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंस
सम और डिफरेंस को कैसे एस्टिमेट करना है उस वाले पॉइंट पे आता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे आपके पास दिया है किसी ने, लेट सपोज कर लो आप पहले सम को एस्टिमेट करना चाह रहे हो। एस्टिमेट मतलब हमारा राउंड ऑफ करके हमारा आंसर कितना आया, ठीक है, डिजिट को राउंड ऑफ करके कितना है। जैसे यहाँ पे दिया है, लेट सपोज कर लो यहाँ पे दिया है 682 6825, जैसे लेट सपोज ये दे दिया। इसमें आपको यूज ऐड करना है 487, जैसे आपको ये यूज करना है। अब आपको पहले हम क्या करते हैं, इसे 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। या आप क्या कर दो, इसे कितना, इसे राउंड ऑफ करके आप ये भी कर सकते हो कि इसे 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। तो हमने जैसे इसे किया है राउंड ऑफ करते हैं, इसे राउंड ऑफ करके हमने इसे कितना मान लिया 7000, ठीक है। एस्टिमेशन के लिए मैंने कितना मान लिया, ये 6825 है, इसे राउंड ऑफ करके कितना मान लिया 7000 मान लिया। 487 है, इसे राउंड ऑफ करके मैंने कितना मान लिया 500 मान लिया। तो हमारा आंसर कितना है यहाँ पे, ये आ जाएगा 7500। ये एस्टिमेटेड आंसर है, ठीक है। ये तो है एक्चुअल आंसर। एक्चुअल आंसर कितना आता है हमारा 7 5 12 आता, 8 2 10 11 8 4 12 एंड 13 6 7। तो हमारा एक्चुअल आंसर कितना है 7312 आया। बट जो हमारा एस्टिमेटेड, ये तो है हमारा एक्चुअल आंसर, क्योंकि हमारा एक्चुअल आंसर है, और जो ये आया हमारा, ये क्या है, एस्टिमेटेड आंसर है। अब देखो एस्टिमेटेड आंसर, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें एस्टिमेटेड आंसर की, ताकि हम अपना कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर पाए, हम आंसर ये बता पाए आंसर की टेंडेंसी क्या है, आंसर किस वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहा है। तो 7500, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कम है ना, तो हम ये अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते हैं कि ये आंसर लगभग आंसर इतना आएगा, 75 के अराउंड आएगा। तो ये हमारा एस्टिमेटेड आंसर हुआ। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि मतलब हमें कितना एस्टिमेट चाहिए, मतलब कितना एक्यूरेट आंसर चाहिए। अगर देखो इसे आप थोड़ा और एक्यूरेट आंसर लाना चाहते तो इसे आप केवल 100 प्लेस तक क्या करते, राउंड ऑफ करते। जैसे यहाँ पे तो मैंने क्या किया था, इसे राउंड ऑफ करने के लिए अब मैं केवल इसके पीछे 2 जीरो पुट कर देता। जैसे मैंने लेट्स सपोज इसी को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, ये कितना हो गया 6800, तो 2 प्लेस तक राउंड ऑफ किया है। और यहाँ पे 487 कितना बन गया, ये 500 के करीबन है, तो इसलिए 500 तक दिया। अगर मैंने अब इसे ऐड किया रहता तो हमारा आंसर और पास आ जाता। हमारा आंसर क्या आ जाता, यहां से और पास आ जाता। तो यहां से आप देखो ये कितना है हमारा 7300, और ये कितना था 7312। तो ये देखो एक्चुअल आंसर के बहुत पास है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको एस्टिमेट किस हिसाब से करना है। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे समझेंगे कि मतलब हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो आप एस्टिमेशन का मतलब यहाँ पे फिलहाल ये समझो कि हमें राउंड ऑफ करके आंसर देना है, हम कितनी जल्दी आंसर बता पाए। हमारे पास बेस्ट अप्रोच क्या है कि हम एक्चुअल आंसर के पास पहुंच जाए। सेम वे आप नाउ यू हैव टू फाइंड द एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस के लिए क्या करोगे, डिफरेंस के लिए भी ऐसे सेम प्रोसेस करना है, राउंड ऑफ करना है वैल्यू को। तो डिफरेंस के लिए आ जाते हैं, जैसे लेट्स सपोज डिफरेंस के लिए दे दिया, जैसे लेट्स सपोज ले लिया हमने, कोई नंबर ले लिया 4684642, लेट्स सपोज हमने ये ले लिया। दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया डिफरेंस के लिए 798 ले, लेट्स सपोज। देखो ये करना है, तो देखो इसका मुझे आंसर देना है, तो मैं एस्टिमेट करके इसे 4600 ले सकता हूँ, इसे एस्टिमेट करके मैं 800 के आसपास ले सकता हूँ। इससे क्या हो जाएगा, आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा। देखो 0 0 हुआ, ये कितना हो जाएगा 8, आई कितना हो जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 3800। जबकि एक्चुअल आंसर आ कितना रहा है 12 में से 8 गया 4, ये कितना हुआ 39 यानी कि 4, और ये कितना हो जाएगा 57 यानी कि 8 3844। एक्चुअल आंसर कितना आ रहा है आपका 3844 आ रहा है। तो यहां से भी आप क्या बता पाओगे कि हमारा आंसर क्या है, एक्चुअल आंसर के पास है। तो राउंड ऑफ करने का पर्पज यहाँ पे यही है, ताकि हम आंसर आसानी से बता पाए, और आंसर की टेंडेंसी क्या है, किस वैल्यू की ओर अप्रोच करने की है, हम ये आसानी से क्या कर पाए, ये बता पाए। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा, सम और डिफरेंस यहाँ पे हमने एस्टिमेट किया है। बस ये एस्टिमेशन तुम
किसके लिए भी कर सकते हो, प्रोडक्ट के लिए भी। तो प्रोडक्ट के लिए भी एस्टिमेशन करना है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अब हम प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो एस्टिमेट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इसमें भी, प्रोडक्ट की केस में भी। तो जैसे हमें लेट सपोज 2 नंबर दे दिए, जैसे इसमें बोल दिया 189 इंटू यहाँ पे करो जैसे 29, इसको मल्टीप्लाई करो। तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 189 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, और मैंने इसे राउंड ऑफ करके 189 को कितना मान लिया, तो इसे मैंने 200 मान लिया, और 29 को मैंने कितना मान लिया, 30। देखो अब राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो गया। आंसर ही कितना हो गया यहाँ पे 6000। तो आंसर कितना है आपका यहाँ पे 6000 आ गया है। और यदि मैं इसका क्या करता हूँ, एक्चुअल अगर इसका मल्टीप्लाई करके देखा जाए कि 189 को अगर मैं 29 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा। तो आंसर आप जानते हो कितना आता है 54। ये मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो ना, शायद 5481 आएगा। तो आप आंसर मैच कर लेना, शायद 5481 आएगा। तो 5481 को 6000 से कंपेयर किया, ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो देखो हमने राउंड अप करके बता दिया कि आंसर 6000 से तो कम ही आएगा, इतना कंफर्म है। 6000 से कम आएगा, उससे ज्यादा तो पॉसिबल है नहीं। अगर आपको थोड़ा और एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आप इस 189 को 190 के करीब मान सकते हो, और उसे 30 माना है, ये कितना आ गया 5700। तो अभी भी आप जानते हो आंसर क्या आएगा, अभी भी कम आएगा। लेकिन हम जैसे जैसे हम वैल्यू को राउंड अप कर रहे थे, मतलब घटा रहे थे या बढ़ा रहे थे यहाँ पे, तो उससे क्या हो जा रहा था, आंसर में किस हिसाब से चेंज आ रहा था वो आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे हमने राउंड अप कम किया, मतलब हम एक्चुअल वैल्यू के पास जाए, 189 में 190 ज्यादा पास है ना एज कंपेयर टू 200, तो हमारा आंसर थोड़ा और एक्यूरेट आंसर की ओर क्या हुआ, ये जो डिफरेंस आया है ये धीरे धीरे कम होने लगा, यानी कि हम एक्चुअल आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हम राउंड अप करते हैं एक्चुअल वैल्यू के करीब। तो अब क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन देखिए हम सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो फिलहाल तो ये था हमारा एस्टिमेशन क्या होता है। इसके बाद आता है कुछ बेसिक रूल्स, मतलब जैसे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड बेसिक रूल होते हैं। जैसे आपने जैसे पढ़ा होगा वी बोर्ड मास का रूल यहाँ पे क्या करता है, वो ये बताता है कि प्रायोरिटी हम किसे पहले दें। जैसे यहाँ पे समझो मैं न्यू टॉपिक ले रहा हूं, तो इसे समझने की कोशिश करना। ये है क्या, ये इंपॉर्टेंट है आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए, आपके फ्यूचर में भी बार बार यूज होगा ये वाला वी बोर्ड मास। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब डिकोड करते हैं। तो वी का मतलब तो यहां पे क्या होता है विंकलम, बी का मतलब होता है यहां पे ब्रैकेट, ओ मतलब होता है यहां पे ऑफ, डी का मतलब होता है यहां पे डिवीजन, एम का मतलब होता है यहां पे मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, एस मतलब क्या हुआ सब्ट्रैक्शन। अब देखो आपको बोर्ड मास एक्चुअल में कैसे में यूज करना है, यहां पे ये समझो। ये एक्चुअल में क्या बता रहा है, ये बताता हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी कि अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से पहले होगा, वैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले होगा, वैसे यहाँ पे क्या है ब्रैकेट को जो डिवीजन से पहले सॉल्व करना है। ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है कि कैसे मतलब सॉल्व करना है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर को शो करता है। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझो, अगर किसी ने तुम्हें ऐसा दिया 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, तो अब आप पहले बताओ पहले मल्टीप्लाई करोगे या पहले डिवाइड करोगे। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1/3 आता, अगर आप पहले डिवाइड कर रहे हो तो आंसर 3 आएगा। अब कौन सा आंसर सही है ये कौन बताएगा, ये बताता है ये रूल। अब देखो डिवीजन पहले आएगा या मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों में से प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, पहले डिवीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 वो तो 1 होता है इंटू 3, तो आंसर आया है आपका 3। तो ये आपका क्या हो गया सही आंसर। अब सेकंड है, जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसी ने दिया आपको, इसी को थोड़ा चेंज करते हैं 3 ऑफ 3, तो इसे पढ़ा क्या जाता है, पहले पढ़ो इसे 3 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 3, इसे ये पढ़ा जाता है। अब मुझे ये बात बताओ पहले डिवाइड होता है या ऑफ होता है, तो डिवीजन से पहले ऑफ है तो पहले ऑफ वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहां से कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 3 कितना हो जाएगा 3 का 3 ऑफ 3, 3 का 3 कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 1/3, आंसर कितना है 1/3। तो इस टाइम पे देखो आंसर चेंज हो गया ना, तो इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे,
ताकि ये समझ में आ जाए आपको प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हुआ। जैसे यहाँ पे दिया किसी ने 3 + 10 डिवाइडेड बाई 3 + 2। अब किसी ने बोला ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, आप किससे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। अब आप सोच रहे हो कि 10 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर लगा है ये वाला बार वाला सिंबल जिसे विनकुलम बोलते हैं। तो इसका मतलब पहला प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है? पहला प्रायोरिटी ऑर्डर विनकुलम का ही होता है, पहले उसे सॉल्व किया जाता है। तो 3 के साथ क्या अटैच है? यहाँ पे 2 है ना, तो पहले ये 2 सॉल्व होंगे। तो ये होगा 3 + 10 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई, ये 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। अब इन दोनों में से किसे प्रायोरिटी दे दी जाए? तो डिवाइड को प्रायोरिटी दे दी जाएगी। तो 10 डिवाइडेड 5 कितना होता है? 2 होता है। तो कितना हो जाएगा 3 + 2, आंसर विल बी 5। चलो एक और एग्जांपल समझो। जैसे आप किसी ने दिया आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया है 7 + 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 + 8। जैसे क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान से सुनना, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें क्या होंगी? वो सॉल्व होंगी। तो ब्रैकेट के अंदर वाली सॉल्व होती है, कितने आ जाए 9। अब यहाँ पे देखो 9 डिवाइडेड बाई 3 लगा है, फिर इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 लगा है, फिर +8 है। अब ऐसे मत करना, 2 को 8 के साथ ऐड मत कर देना। पहले किसका वो है प्रायोरिटी, किसकी आएगी? पहले डिवाइड मल्टीप्लिकेशन से पहले होता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन से पहले होता है। तो देखो डिवाइड में पहले तुम ये 2 सॉल्व करोगे, इनमें और इनमें डिवाइड का रूल लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 9 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना हो गया 3। अब ये मल्टीप्लाई का साइन है, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? ये हो गया तुम्हारा 2 + 8। अब मल्टीप्लाई या प्लस में किसी प्रायोरिटी मिलती है? मल्टीप्लाई को 3 × 6 + 8, तो आंसर विल बी 14। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा 14। तो इसका मतलब आपको अब बोर्ड मास टूल समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब जो न्यू टॉपिक है आपका वो है यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स। जो न्यू टॉपिक है आपका वो कौन सा है? रोमन न्यूमरल्स है। तो चलो आप उस पर बढ़ते हैं आगे कि रोमन न्यूमरल्स होता क्या है और कैसे आप किसी नंबर को रोमन न्यूमरल्स को लिखोगे। जैसे यहाँ पे हेडिंग डाला आपने रोमन न्यूमरल्स। अब रोमन न्यूमरल्स क्या है इसे समझते हैं। तो पहले उसके लिए कुछ बेसिक रूल, ये सब चीजें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे उसके लिए रूल नोट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम कैसे इन्हें यूज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने रोमन न्यूमरल्स पढ़े हैं, जैसे 1 के लिए देखा होगा 8 आई नोट किया रहता है, 2 देखा होगा आपने डबल आई ऐसे नोट करते हो ना, 3 देखा होगा ट्रिपल आई, ये ऐसा नोट किया जाता है। जैसे 4 देखा होगा आपने, अब ऐसे तो नहीं करते ना 4 आई तो गलत हो जाएगा, आपने देखा होगा वहां पे कैसे नोट किया जाता है आई वी। और जैसे 5 देखा होगा आपने, वो कितना होता है वी होता है। वैसे 6 तो वो कितना हो जाता है वी आई। वैसे 7 है, 7 को भी आपने देखा होगा बी डबल आई, और 8 को देखा होगा वी ट्रिपल आई। वैसे अभी तक देखे कुछ पैटर्न तो समझ में आ गया होगा। जैसे देखो आई मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट हो सकता है, 3 से ज्यादा बार कभी हमने रिपीट नहीं किया आई को, ठीक है। फिर 9 हो गया, 9 कितना हो जाता है आई एक्स। और फिर आपने जैसे 10 पढ़ा होगा, ये पढ़ा है एक्स आई, वो एक्स पढ़ा है नहीं, ये कितना हो जाता है एक्स। तो अब देखो, अब समझते हैं चल क्या रहा है यहाँ पे। तो पहले देखो, पहले आपको मालूम होना चाहिए, जैसे आपने 1 लिखा हुआ है, 1 को मैंने रिप्रेजेंट किया है आई से, ठीक है। वैसे अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो जो 5 होता है 5 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? वी से रिप्रेजेंट किया है। वैसे ही चलो पहले यहाँ पे लिखा 5, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके हिसाब से 10 को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है आपका
h से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे ही 50 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बेसिक है, ये आपको रटने हैं, ठीक है। 50 को रिप्रेजेंट किया जाता है L से। वैसे ही यहाँ पे 100, ठीक है। अब आ जाएंगे हम किस पे, 100 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, C से। और इसके अलावा 500 को D से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, 500 को। एंड सेम वे 1000 को रिप्रेजेंट किया जाता है M से। तो आपको ये चीज क्या करनी है, याद रखनी है, अतः आपको रोमन न्यूमरल्स यूज करने हैं। अब इसके लिए हम वो देखेंगे क्या क्या इसके लिए रूल है वैसे, ताकि हम रोमन न्यूमरल्स में किसी भी नंबर को कैसे में लिखें। तो पहले तो हम ये हमने समझ लिया है बेसिक क्या होता है। अब यहाँ पे समझो जो रूल फर्स्ट आएगा आपका, रूल फर्स्ट आपका यहाँ पे ये कहता है कि if a symbol is repeated its value is added as many times as it occurs, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2, जैसे कि उसने क्या बोला है, अगर क्या होता है कोई सिंबल रिपीट होता है, तो पहला फर्स्ट रूल क्या है इसका, रूल फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया इसका, यहाँ पे लिखा है इफ अ सिंबल, क्या बोला मैंने, इफ अ सिंबल is repeated, if a symbol is repeated its value is added as many times as it occurs। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ले लूं, आपका एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैंने लिया, देखो ये लिया, जैसे मैंने लिया डबल आई का मतलब 8 आई का मतलब 1 होता है, दूसरा आई का मतलब भी 1 होता है, तो 1 1 कितना हो गया 2। अगर देखो मैं इसे 3 बार रिपीट कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 3। जैसे ही दिया है मैंने अभी ऊपर लिखा है आपको 10 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, h से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहीं पे ये ऐसा रिपीट हो गया, देखो h, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 + 10, ये कितना हो जाएगा 20। अगर 3 बार रिपीट हो गया जैसे h, तो इसका मतलब हुआ 10 + 10 + 10, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाती है ऐड, तो इसका मतलब हो गया 30। तो पहला पॉइंट तो आपका ये था। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया कि ये जो रिपीट हो रहे हैं, देखो आई रिपीट हो जाता है, यहाँ पे एच भी हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। अब जैसे कि कुछ वैल्यू होती है ना, जैसे V, L और D, ये कभी रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे रूल 2 क्या है, रूल 2, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रूल 2 पे। रूल 2 क्या हमारा क्या कहता है, रूल 2 हमारा यहाँ पे ये कहता है the symbol V, L and D are never repeated, the symbol V, L and D are never repeated, आपने कहीं भी ऐसा कभी नहीं देखा होगा किसी भी उसमें कि कहीं पे डबल V आ जाए, ये कोई नहीं, ये कभी रिपीट ही नहीं होते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये कहीं पे डबल L आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये ट्रिपल L आ जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड रूल, ठीक है। तो उससे पहले भी एक चीज ध्यान रखना कि मैक्सिमम आप किसी भी उसको ना 3 टाइम रिपीट कर सकते हो। मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट कर सकते हो, 3 टाइम। जैसे यहाँ पे क्या है, आई रिपीट हो रहा था ना, ये एक्स रिपीट हो रहा है, तो ये मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है। इससे ज्यादा इसको रिपीट हम नहीं करेंगे, इससे ज्यादा ये रिपीट नहीं होगा, बस ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो अब यहां पे आ जाते हैं हम रूल 3 पे। रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 यहां पे क्या रहा है, रूल 3 है
A symbol is not repeated more than 3 times. A symbol is not repeated. A symbol is not repeated. Is not repeated. Repeated more than 3 times. More than 3 times. कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है. A symbol is not repeated more than 3 times. इसके बाद आ जाते हैं रूल 4 पे. ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया है. अब आ जाओ आप रूल 4 पर. रूल 4 क्या कह रहा है यहाँ पे? If a smaller symbol is written to the right of the symbol with greater value, then its value gets added to the value of the greater symbol. For example, देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले रूल को समझो. यहाँ पे ये बोला है if a smaller symbol is written, if a smaller symbol is written, if a smaller symbol is written to the right of a symbol, to the right of a symbol, to the right of a symbol with greater value, then its value gets added. Then its value gets added to the value of the greater symbol, अब यहाँ पे क्या हुआ? If a smaller symbol is written to the right of a symbol of greater value, ठीक है, then its value gets added to the value of the greater symbol. अब जैसे लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमने तुम्हें पढ़ा यहाँ पे vi पढ़ा. अब देखो v और i में कौन बड़ा होता है? v बड़ा होता है और v के राइट में लिखा है स्मॉलर सिंबल, तो जो वैल्यू होती है वो ऐड हो जाती है. 5 + 1 6. अब देखो ना vi को हम 6 से तो नोट करते हैं, इतना तो तुमने पढ़ा है. सिमिलरली अगर मैं जैसे ले लूं h डबल i लिया है ना यहाँ पे, तो डबल आई तो 2 होता है और एस की वैल्यू कितनी थी? 10 थी. तो 10 + 2, 10 + 1 + 1, आई की वैल्यू 1 थी ना, ये कितना हो जाता है? 12 होता है. तो ये सारी चीजें तुमने पढ़ी है. तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? यदि स्मॉलर सिंबल राइट हैंड साइड लिखा है ग्रेटर सिंबल के, तो वैल्यू ऐड होती है. अब देखो, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है? चलो यहाँ पे लिखो रूल नंबर 5. यहाँ पे है आपका रूल नंबर 5. तो रूल नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है if a smaller symbol is written on the left of a symbol with greater value, then its value is subtracted from the value of the greater symbol. तो पहले हम नोट कर लेते हैं. नोट में क्या बोला है? if a smaller symbol is written on the left of a symbol, left of a symbol with greater value, then its value is subtracted, then its value is subtracted from the value of the greater symbol. अब इस बात का मतलब समझो, ये क्या हो रहा है? If a smaller symbol is written on the left of a symbol with greater value, जैसे लेट्स सपोज देखो यहाँ पे i भी है,
यहाँ पे क्या दिया है, आई वी गिवन है। अब देखो ग्रेटर सिंबल राइट हैंड साइड में है, यानी कि v क्या है, v की वैल्यू 5 होती है, i की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ग्रेटर सिंबल राइट हैंड साइड में है स्मॉलर के, तो क्या होता है इसमें क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसकी वैल्यू को, जो स्मॉलर नंबर है उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किससे, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो v की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर वैल्यू कितनी है, 5 है, v की वैल्यू 5 होती है और i की वैल्यू 1 होती है। अगर ये इसके लेफ्ट में लिखा है, स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, तो वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 5 में से 1 गया 4। तो आप जानते हो आई बी इक्वल कितना होता है हमारा, कितना होता है, इतना होता है। सिंगल में अगर मैं 9 की बात करूं, 9 अगर यू हैव टू राइट डाउन द 9, तो जैसे आई एक्स लिखा है यहाँ पे, अब तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा ग्रेटर वैल्यू राइट हैंड साइड है, तो वैल्यू राइट वाले में से लेफ्ट वाली माइनस हो जाती है। तो एस की वैल्यू 10 में से 1 गया 9, तो आई एक्स कितना होता है 1। बट अगर स्मॉलर वैल्यू राइट हैंड साइड है तो ऊपर वाला रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। अब इसके बाद एक और नेक्स्ट रूल नंबर 6 आ जाएगा। अब आपका रूल नंबर 6 क्या कहता है, अब है यहाँ पे रूल नंबर 6, रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 यहाँ पे क्या कह रहा है, द सिंबल VLD आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। क्या बोला, द सिंबल VLND are never written to the left of a symbol of greater value, यानी कि V, L और D को आप कभी भी लेफ्ट में नहीं देखोगे, किसके, कोई भी ग्रेटर वैल्यू है उसके कभी लेफ्ट में इनको इन सिंबल को यूज नहीं किया जाता VLD को, ठीक है। दैट इज, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, दैट इज V, L and D are never subtracted, इन्हें कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। और इसके अलावा एक और पॉइंट, द सिंबल I can be subtracted from subtracted from V and X, केवल V ही होगा, V and X only। यानी कि इस बात का मतलब, पहले ऊपर वाली लाइन का मतलब समझो, VLD आर रिटन इन द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। VLD को आप कभी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में नहीं लिखोगे, जैसे X के लेफ्ट में कभी V नहीं आ सकता, ये चीजें ध्यान रखना, X के लेफ्ट में कभी V नहीं आ सकता, मतलब जो क्या है VLD है वो कभी भी ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट में आते नहीं है, साइड में आ जाएंगे पर लेफ्ट में कभी नहीं आएंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये समझा, ठीक है। यानी कि VLD की वैल्यू को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, जैसे आप ये कर रहे थे ना। बस ये बोला था, द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली, I केवल V और X से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है और उसके अलावा वो किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक और चीज है, द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M and C only, और जो X होता है ना वो किस से सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसी के आगे द सिंबल X can be subtracted from L, M and C only, L, M and C only, केवल आप इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी से X को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब उसके अलावा एक रूल नंबर 7, दिस इज द लास्ट रूल नंबर 7, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, तब आपका ये वाला टॉपिक भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो रूल नंबर 7 यहाँ पे क्या है, रूल नंबर 7 ये है, सिंबल कैन नॉट बी
a symbol cannot be subtracted more than once from a particular symbol of greater value in other words, we cannot repeat symbol on the left side of a symbol. ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, a symbol cannot be subtracted more than once from a particular symbol, ठीक है, of greater value। मतलब जैसे लेट्स सपोज, जैसे तुमने क्या किया, मतलब कि किसी सिंबल, जैसे लेट्स सपोज कर लो, तुम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 98 है ना, 98, इस बात का मतलब क्या हुआ, 98। अब अगर इसे हम क्या लिखते हैं, 98 को हम क्या लिखेंगे, देखो इसे तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी 100 को क्या बोला था, सी बोला था, और सी के पीछे मैं 2 आई लिख दूं पीछे, तो तुम तो ये सोचोगे ना, ये कि सी का मतलब 100, उसमें से 2 माइनस कर दिया तो ये 98 आ गया, तो ये सही होना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। उसने क्या, यही बात उसने यहाँ पे समझाई है, सिंबल कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड मोर देन वंस, 8 से ज्यादा बार सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर 99 है तब तो तुम ऐसे कर सकते हो, आई सी, ठीक है, मतलब एक बार वो किया जा सकता है द सिंबल, कि मतलब ऐसा सोच सकते थे इसे कि अगर मुझे क्या दे दिया जाए, अगर किसी ने दे दिया मुझे 99 को मैं एक टाइम के लिए, तो मतलब ऐसा सोच सकता हूँ कि मतलब मैंने आईसी लिखा, मतलब 100 में से इसे माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 99 आईसी, मतलब ये तो वाह, सी तो मैंने 100 बोला है ना, तो यहाँ से 100 में से 1 चला गया, तो मतलब एक ही बार वो कर सकते हैं, उस हिसाब से ये सही होना चाहिए। बट एक्चुअल में उसने ये बोला है द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, हम इसे केवल वी और एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये भी ये गलत है, ये भी ऐसा नहीं होगा। बट यहाँ पे जो रूल नंबर 7 है, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ रूल नंबर 7 का मतलब क्या हुआ। रूल नंबर 7 ये कहना चाह रहा है, अगर हम किसी सिंबल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी में से, तो वो मोर देन वंस पॉसिबल नहीं है। मतलब सी में से तुमने डबल आई माइनस कर दिया है, ये पॉसिबल नहीं है, एक ही बार माइनस किया जा सकता है, एक से ज्यादा बार नहीं किया जा सकता। पर्टिकुलर सिंबल को आप एक से ज्यादा बार माइनस नहीं कर सकते हो। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन हमें गिवन है, हम उससे किसमें नोट करेंगे, इसमें लिखेंगे। जैसे लेट्स सपोज था 98 को लिखते हैं, 98 को लिखते हैं सबसे पहले कि 98 को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हुए चले हम 98। तो देखो 98 को अगर आपको लिखना है तो इसे कैसे लिखोगे आप, 90 + 8 लिखा, 90 + 8। और सबसे पहले आ जाना चाहिए आपको 90 कैसे लिखा जाएगा। अभी आपको मालूम है सी, समझ में आया, सी क्या होता है, 100 होता है। सी कितना होता है, 100 होता है। तो 90 के लिए क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दिखाया था, देखो हाँ, x किससे सब्ट्रैक्ट होता है, x मतलब 10 किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, L, M और C से ओनली। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 90 लिखना है ना मुझे, 90 क्या होता है, तो 100 - 10, और 100 - 10 को हम क्या कैसे नोट कर सकते हैं, HC से। देखो अगर लेफ्ट साइड में छोटा सिंबल नोट किया हमने, तो राइट वाले से माइनस हो जाता है। सी की वैल्यू 100 है, 100 में से 10 चला गया, 90 बच जाएगा। 100 में से 10 चला गया 90। अब आपको लिखना है 8 कैसे लिखोगे आप, 8 होता है 5 + 3 होता है, 5 + 3, ठीक है। तो 8 को लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, V डबल आई, तो V ट्रिपल आई, तो VII, तो ये कितना हो जाएगा, HCVII, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये 98 हो गया। जैसे अगर तुम्हें क्या लिखना है, 109 लिखना, तो 109 को हम कैसे नोट करेंगे, तो 109 को अगर हमें नोट करना है तो ये कितना हो जाएगा, 100 + 9। तो 100 तो अभी क्या होता है, 100 होता है C, 100 कितना होता है C,
और 9 को क्या लिखते हो तुम? 9 को बताया था IX, तो कितना हो जाएगा CIX। अगर आपसे किसी ने पूछा 786, इसे नोट करना है 786, तो 786 को आप कैसे नोट करोगे? तो देखो इसमें कितना यूज हो रहा है, देखो 700 हो रहा है प्लस 86 हो रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब 700 के लिए हम पे डायरेक्ट तो कोई रूल नहीं है, पर हम इसे 500 प्लस 200 नोट कर सकते हैं। 500 प्लस 200 इतना हो गया, और 86 को हम कर सकते हैं 80 प्लस 6, तो इतना हो गया। अब देखो अगर मुझे इसे नोट करना है तो इसे नोट कैसे करेंगे? आप जानते हो 500 को हम किससे नोट करते हैं? D से। 100 के लिए क्या होता है? 100 के लिए C, और फिर क्या हो जाएगा 200 के लिए कितना हो जाएगा 8 और C, तो ये कितना हो जाएगा DCC। समझ में आया? ये कितना हो जाएगा DCC। उसने बोला था तो सिंबल कभी रिपीट नहीं होता है, जैसे वो कौन कौन से सिंबल थे जो कभी रिपीट नहीं होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये वाला देख रहे हैं हम, ठीक है। उसने बोला था VL and D आर नेवर रिपीटेड। VL और D कभी रिपीट नहीं होते हैं, पर C तो रिपीट हो सकता है ना। तो देखो C इसलिए रिपीट हो गया है, इसलिए हमने लिख लिया DCC। 500 तो क्या हो गया, वो हो गया DCC। तो अब फिर आ गया 80। 80 को आप कैसे नोट करते हो? आपको 80 के बारे में क्या है मालूम होना चाहिए। 80 को हम कैसे नोट करते हैं? तो 80 के लिए मैंने कितना बताया था, पहले 50 पे आ जाओ। 50 के लिए अभी मैंने कितना बताया था आपको कि अगर मुझे 50 नोट करना है तो 50 कैसे नोट करेंगे हम? तो देखो 50 का सिंबल अगर आपको याद है तो आप आसानी से नोट कर सकते हो। तो 50 हमने यहाँ पे कितना लिया था, देखो ऊपर अपने नोट्स में 50 के लिए हमने L यूज किया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या नोट कर लोगे? L नोट कर लोगे यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया L, तो ये तो कितना हो जाएगा 50। मुझे 80 लिखना है, 80 के लिए कितना आ जाएगा 3H 50 में, क्योंकि H मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो सकता है, H। तो ये तो कितना हो गया 80। अब 6 लिखना है, 6 कितना होता है आपका? VI होता है, तो मैंने इसे VI नोट कर लिया बस। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा DCC LHHHVI, ठीक है। क्योंकि सिंबल काफी बड़े हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है हम इतने बड़े सिंबल एक्चुअल में यूज नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए कि वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो कुछ बेसिक एग्जांपल दिए जिसमें हमने इन्हें रोमन न्यूमरल्स को, मतलब जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, इन्हें रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना सीखा। तो इसके साथ ही मतलब जो ये वाला चैप्टर है आपका, इसमें आपके मेन टॉपिक आपके सारे कवर हो गए हैं। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे बाद में। तो थैंक यू वेरी मच।